प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। आशीष संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत अनुग्रह दे। परमेश्वर का वचन आपको सांत्वना दे, आपको मुश्किल परिस्थिति से होकर गुजरने का ताकत दे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आज हम आपके लिए परमेश्वर का वचन से एक भाग मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 और 19 पद 28 और 29 पद पढ़ना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 और 29 पद लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं। क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह का बुलाहट है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उस समय उन्होंने कहा हुआ बात आज भी गूंज रही है हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए, सबके लिए। यीशु मसीह कोई खास जगह का लोगों को बुलाने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह कोई खास प्रकार के लोगों को बुलाने के लिए नहीं आए, वो सबके लिए आए। हे सब परिश्रम करने वालों, किसको वो बुला रहे हैं? जो जरूरत में है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो भूखा है परमेश्वर ने उनको तृप्त किया, जो भरपूर है परमेश्वर ने उनको खाली भेज दिया। मेरा और आपका मन तैयार रहेगा तो परमेश्वर हमको बुला रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का बुलाहट सुनकर जाने के लिए हमारा मन को तैयार करने का जरूरत है। जी हाँ, हमको महसूस करने का जरूरत है। अगर हमको लगता है मुझको किसी का जरूरत नहीं है, हमको कोई जरूरत नहीं है, तो परमेश्वर हमको मदद नहीं कर सकते। परमेश्वर भी हमको मदद नहीं कर सकते। अगर हम बीमार हैं तो हमको डॉक्टर के पास जाना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा, है ना। अभी ये जो कोरोना का समय में बताते हैं, आपको देखते रहना है, आपको अपने आप को जांचना है, क्या मुझको ज़रूरत है? हॉस्पिटल में जाने का वक्त आ गया है तो मुझको जाना है, लेकर के जाना है हमारे लोगों को, तभी आपको वहां का मदद मिलेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों। हम बहुत परिश्रम करते हैं, अपना तरक्की के लिए परिश्रम करते हैं, आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करते हैं। लेकिन हमने तो कई लोगों का मुंह से इस बात को सुना है, हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन जो फल हम चाहते हैं वो तो नहीं मिल पाते। इसका मतलब ये नहीं है वो लोग जीवन में हारे हुए लोग हैं। कुछ दिन पहले हमको एक भाई बता रहा था, पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ में है। उनका तो कम से कम लगता है 20 से अधिक किराएदार होंगे, 20 नहीं उससे ज़्यादा है। किराए पर वो अपना मकान दिए हैं, मतलब घर, कम से कम 25 घर वो दिए हुए हैं। इसके अलावा उनका बिजनेस है। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक ठाक है, हर महीना बहुत बड़ा इनकम है। लेकिन जब हम उनके पास गए
उनसे हमारा कुछ काम था, मिले, हमारा जान पहचान वाला आदमी है, बोला कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी में है। क्या चाहिए हमको इस दुनिया में जीने के लिए? क्या चाहिए प्यारो? परमेश्वर का वचन का सिद्धांत पर हमको ध्यान देना जरूरी है। इस दुनिया में आप कितना भी इकट्ठा करें, कमाए, यह सब आपका जीवन में संतृप्ति, सेटिस्फैक्शन देना जरूरी नहीं है। आप कंटेंट होना जरूरी नहीं है। वो आपको और एक प्रकार का बोझ में ले जाते हैं और कंपटीशन में ले जाते हैं और आपको डिसैटिस्फैक्शन जो है उस पर नहीं, बल्कि जो नहीं है उस पर आपका ध्यान चले जाते हैं। जी हाँ, अक्सर यही होता है। हम एक खिलाड़ी के बारे में पढ़ रहा था, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्राइस मनी, सबसे ज़्यादा पैसा मिलने वाला खेल में वो सारे खेल जीतते थे। दुनिया का सबसे बड़ा 4-5 खेल है उसका, उस खेल में वो पूरा का पूरा जीता और उसमें बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन अंत में उनको अपना मेडल्स, ट्रॉफी बेचना पड़ा। क्या एक आदमी को जीने के लिए कितना पैसा की जरूरत है? उनको तो एक साधारण व्यक्ति सोच नहीं सकता उतना प्राइस उन्होंने एक एक जीत के द्वारा उनको मिला है। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स, उसके द्वारा बहुत ज़्यादा उनका इनकम है। लेकिन वो आदमी करीब 50 साल में उनको अपना गोल्ड मेडल्स बेचना पड़ा, उतना कर्ज में चला गया। क्या ये हो सकता है? हुआ है, होता है। एक बहुत बड़ा डांसर, लाखों करोड़ों लोग उनका डांस देखने के लिए, उनका गीत सुनने के लिए चाहते थे। लेकिन वो भी करीब 50 साल में अपना डेथ बेड में था। वो भी नशा खोज रहा था। क्या दुनिया का सबसे बड़ा एक डांसर, सिंगर होने के बावजूद आपको नशा करने की क्या जरूरत है? प्यारो, यही है यीशु मसीह बुला रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों। यह बुलाहट केवल उनके लिए नहीं है जो दिन भर ईटा का काम करते हैं, जो खेत में काम करते हैं। किसी का खेत में दिन में 300 रुपया कमाते हैं, 500 रुपया कमाते हैं, उनके बारे में नहीं है बात। यह हम सबके लिए है। सब लोग परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये परिश्रम करने के बावजूद भी जीवन में तकलीफ है, वैक्यूम है, एम्प्टीनेस है, शून्यता है। इसका उत्तर प्रभु यीशु दे रहे हैं। हे सब परिश्रम करने वालों, आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं। मेरा बेटा बेटी, तुम बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या है तुम्हारे लक्ष्य, क्या है? प्यारे, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर का रखा हुआ एक लक्ष्य है इस दुनिया में। वो परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमको सिखाते भी है। वो लक्ष्य यह है, हम सब इस दुनिया छोड़कर जब जाते हैं तो हमको हमारा आनंद काल का घर में, स्वर्ग राज्य में, आनंद जीवन में प्रवेश करना है। उसी के बारे में प्रभु यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। दुनिया छोड़कर जाना कौन पसंद करता है?
कोई पसंद नहीं करते। तो कोई सोचते होंगे फिर आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? आत्महत्या लोग इसलिए करते हैं, वो जीना तो चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते हैं। परिश्रम किया है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वो निराशा के कारण जीने का इच्छा है लेकिन जी नहीं पाते हैं, उसी के कारण। लेकिन आत्महत्या एक सॉल्यूशन नहीं है, नशा एक सॉल्यूशन नहीं है, धन एक सॉल्यूशन नहीं है। प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, बहुत हासिल किया लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं। बहुतों को हराया लेकिन अभी खुद बीमारी में हार मानना पड़ रहा है। बोझ में है, हर दिन का जिंदगी की बोझ, बीमारी की बोझ, परिवार में बोझ, नौकरी में बोझ। अगर आप ऐसा कोई परिस्थिति से गुजरते हैं तो प्यारो, यह संदेश आपके लिए है। प्रभु आपको बुला रहे हैं। मनुष्य नहीं, दुनिया का कोई कंपनी नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं, ये परमेश्वर जिसने आपको बनाया। एक कहानी है, एक कार कंपनी, एक कार आदमी चला रहा था और बीच में बंद हो गया। बहुत कोशिश किया, 2-2.5 घंटा मेहनत किया लेकिन नहीं हो पाया। तब निराश होकर खड़े थे, अब कैसा होगा? मैकेनिक से मिलना पड़ेगा, बहुत दूर है, जाना पड़ेगा। तब वहां से कार चला करके एक आदमी आया और रुका और पूछा, क्या बात है? बोला, हमारा गाड़ी खराब हो गया। और उन्होंने बोला, चलो मैं थोड़ा कोशिश करता हूं। 2-2.5 घंटा इसका जो मालिक है वो मेहनत किया, नहीं हो पाया। ये तो 5 मिनट में उसको ठीक कर दिया। तो बोला, ये कैसा हुआ? आप इतना जल्दी इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसा किया? इस समस्या का निदान आप इतना जल्दी कैसा निकाला? उन्होंने बोला, मेरा नाम यह है और मैं इस कार कंपनी का मालिक हूं। यह कार हमारा कंपनी में बनता है, मैं उस कंपनी का मालिक हूं। मैं इंजीनियर हूं और मेरा कंपनी है। उनके लिए वो आसान हो गया। दूसरा के लिए बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जो नहीं हो पाया, उनके लिए आसान हो गया, जिसका वो कंपनी है, जिसने उस कार को बनाया है। तो प्यारो, आपका परिवार में जो बिगड़ा हुआ बात को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश किया होगा, बहुत जगह पर गया होगा। जब नहीं हो पा रहा था, कोई शराब पर भरोसा करते हैं, कोई घर छोड़ देते हैं, कोई आत्महत्या करते हैं, कोई और कोई संबंध बना देते हैं। लेकिन क्या यह सब सॉल्यूशन है? यह सब उत्तर है? बिल्कुल नहीं प्यारो, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर देखिए, जिसने आपको बनाया, जिसने हमको बनाया, वो परमेश्वर हमसे बता रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, आप अमीर होंगे, गरीब होंगे, नौजवान होंगे, बुजुर्ग होंगे, परमेश्वर बुला रहे, मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, अगर आप निराशा में हैं, संकट में हैं, दिक्कत में हैं, बोझ में हैं, दबे हुए हैं, उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते हैं, अंधकार है, तो आज प्रभु यीशु कहता है, जगत का ज्योति मैं हूं। जो मेरा पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलता, वो ज्योति में चलता है। प्यारो, ज्योति यीशु ने कहा अपने आप के बारे में, मैं जगत का ज्योति हूं, जगत का ज्योति मैं हूं। ज्योति क्या करता है? ज्योति अंधकार को हटा देता है, ज्योति रोशनी दिखाता है, ज्योति दिशा दिखाता है। जी हां, ज्योति फल लाता है, ज्योति जीवन लाता है। जी हां, सब कुछ बदल जाता है। अंधकार में
अंधकार अंधेरा भरा हुआ एक कमरा में एक लाइट आप डालिए ना, सब कुछ बदल जाता है। आपका जीवन का सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। ये प्रभु का वायदा है, मेरे पास आओ। आप पूछेंगे मैं कैसा प्रभु के पास आ सकते हैं? आप जहां पर है वहां पर आप एक प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा जीवन में आओ, मेरा जीवन का ये समस्या का समाधान करो। जरूर परमेश्वर आएगा। विश्वास के साथ आप प्रार्थना करते हैं, आप जहां पर भी हो। प्रभु का वचन कहता है, आपको छोड़कर आपसे भागते हुए मैं कहां जाऊंगा? मैं आकाश में जाकर रहेगा तो वहां पर तुम मेरा पास आएगा। मैं समुद्र का नीचे जाकर वहां पर रहना चाहेगा, वहां पर भी तुम्हारा आंखों से मैं छिप नहीं सकता। जी हां, आप जहां पर भी आ जाए, आपका परिस्थिति कुछ भी हो, आप बड़ा तकलीफ में हो, प्रभु आपको वहां से निकाल देगा। प्रभु आपको सही रास्ता पर ले आएगा, वो आपको दिशा दिखाएगा। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जी हां, ये यीशु का वायदा है। हम उनको ढूंढ कर जानते नहीं, बल्कि हमको ढूंढ कर आने वाला परमेश्वर। हमारा मन में अगर हम तैयार है, हमारा एक निर्णय, हम उनको जब इनवाइट करते हैं, हमारा जीवन में उनको जब बुलाते हैं, हमारा बोझ हल्का होगा। बहुत परिश्रम के बाद जो हमको नहीं मिल पाया, परमेश्वर हमको देने वाला। लिखा है प्यारो 29 पद में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आपने तो बहुत जुआ उठाया है दुनिया का। नौकरी में आपने बहुत मेहनत किया, 8 घंटा का जगह पर 16 घंटा मेहनत किया, क्योंकि आप ऊपर उठना चाह रहा था। आपने बहुत कुछ हासिल किया दुनिया का नजर में, लेकिन आप भीतर में क्या महसूस कर रहे हैं? प्यारो, आपको उस सच्चा परमेश्वर के साथ संबंध की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहे हैं। जी हां, कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आपने तो बहुत जुआ उठाया, जहां पर नौकरी था वहां का, पढ़ाई का, बहुत सारे जुआ को उठाया। लेकिन आज प्रभु हमको बुला रहे, मेरा जुआ। प्रभु यीशु कह रहे मेरा जुआ तुम्हारा ऊपर उठा लो। उसका खासियत क्या है? और मुझसे सीखो। वो हमको सिखाने वाला है, त्यागने वाला नहीं है, हमको सिखाने वाला है। मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। कई जगह पर आपको लोग कठोरता से बात किए होंगे, कई जगह पर आपने जो चाहा आपको नहीं मिला होगा, लेकिन इधर परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे तुम सीखो। क्यों? क्योंकि मैं कठोर नहीं हूं, मैं नम्र हूं और जी और मन में दीन हूं। मेरे पास आओ। तुम जो परिश्रम करने वाले हो, बोझ से दबे हुए लोगों, क्या मिलेगा? लिखा है तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम, मन में विश्राम, आत्मा में विश्राम, बेचैनी से चंगाई, छुटकारा। आज परमेश्वर आपको और मुझको वो छुटकारा देना चाहते हैं। वो हमारा जीवन में आना चाहते हैं, वो हमारा जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं। जी हां, हमको अनेकों का आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। जी, आपको उस बोझ में रहने की जरूरत नहीं, आपको एक गुलाम के जैसा रहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन में एक उड़ाऊ पुत्र का कहानी है। वो परमेश्वर पिता से दूर चला गया था, लेकिन लिखा है वो अपने आप में आया तो उन्होंने सोचा मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। मेरा पिता का घर में सब कुछ है, लेकिन मैं इधर इतना तकलीफ में, ये जानवर के साथ रहना पड़ता है। वो अपने पिता के पास जाते हैं
और पिता उनको स्वीकार करते हैं, गला लगाते हैं। उस घर में बहुत बड़ा आनंद का समय है। प्यारे परमेश्वर हमको त्यागेगा नहीं, परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं। हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है। लिखता है, परमेश्वर का वचन में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊंगा, तब भी मैं कोई हानि से नहीं डरूंगा। भजन संगीता लिखने वाला कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद कहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझसे शांति मिलती है। हमको परमेश्वर के साथ समय देने की जरूरत है, परमेश्वर के चरणों में आने की जरूरत है। हमारा बोझ हल्का हो जाएगा। बहुत परिश्रम के साथ जो हमको नहीं मिल पाया, परमेश्वर हमको देगा मुफ्त में, और उस परमेश्वर का प्रेम को हम चखेंगे, फिर हम कभी उनको छोड़कर नहीं जाएगा। परमेश्वर हमको आशीष दे, हमको सहायता करे उस आज़ादी को जीवन में पहचानने के लिए। प्रभु आपका जीवन में आशीष दे। आप किसी भी प्रकार की बोझ में आ जाए, किसी भी प्रकार की निराशा में है, दुनिया में कोई भी आपका मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज प्रभु के चरणों में आप सिर झुकाने के लिए तैयार है, घुटना टेकने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपका जीवन में एक चमत्कार का कार्य करना चाहते हैं। वो आपका जीवन में, शरीर में आप महसूस करेंगे, आपकी आत्मा में वो बहुत बड़ा बदलावट लाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे प्यारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा, आपने हमको सिखाया, ये जो बाहरी बात नहीं है, हमारा भीतर का मनुष्य वो सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार हम बोझ में हैं परमेश्वर, बाहर के लोग नहीं समझ पाते, हम बताना भी नहीं चाहते। हम एक प्रकार का फॉल्स, गलत इमेज बनाकर रखे हैं, लेकिन अकेले में कई बार हम हारा हुआ एक व्यक्ति के समान जीना पड़ता है। जी परमेश्वर, जो बोझ से देवे हुए लोग हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं, आप उनके जीवन में आशीष लेकर आए, अनुग्रह लेकर आए, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका प्रार्थना विषय हमको टेलीफोन पर बता दें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।